नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए मई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। आशा की नई किरण। जी हाँ, फरवरी से अप्रैल तक लगातार अप डाउन्स, हेल्थ इश्यूज और आर्थिक संकट, साथ ही साथ कार्यों में लगातार गतिरोध झेलने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मई 2026 में स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। 13 फरवरी को ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव कुंभ राशि में आए और कुंभ राशि में आते ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया, जिसके कारण गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल पाया, पिता से संबंध खराब हुए या पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में देरी हुई, बॉस सीनियर से रिश्ते खराब हुए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जातक या जो ऑलरेडी जॉब में थे उनको एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। 13 फरवरी को सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना और 10 दिन बाद 23 फरवरी को राहु मंगल का अंगारक योग बन गया। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, हमारे जीवन पर पड़ा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सभी लोगों जानते हैं। 15 मार्च को सूर्य राहु का ग्रहण दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही सूर्य मीन राशि में आए तो सूर्य शनि का एक नया दुर्योग बन गया। 14 अप्रैल को सूर्यदेव को शनि और राहु से मुक्ति मिल गई और अब सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो एक सुखद संकेत है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक तो मंगल राहु का अंगारक योग बना रहा, लेकिन जैसे ही 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आए तो मंगल शनि का एक नया दुर्योग बन गया। इस दुर्योग की समाप्ति भी मई के माह में होगी, जब 11 मई को मंगल स्वराशि मेष राशि में आएंगे। अब मई में सूर्य उच्च के हैं, मंगल स्वराशि में है, शुक्र भी स्वराशि में है, बुध भी 15 मई तक वृषभ राशि में मित्र राशि में है और 15 मई से 29 मई तक स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ सकारात्मक चीज़ें बढ़ेंगी। तो मई का महीना धनु राशि के जातकों के लिए किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। एक अच्छी बात यह है कि कर्म के कारक और लाभ के कारक शनिदेव उदित हो चुके हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 3रे भाव में राहु का गोचर है, 4थे भाव में शनि का गोचर है। सूर्यदेव 14 अप्रैल को पंचम में आ चुके हैं और 15 मई तक पंचम में रहेंगे। अब देखिए, सूर्य पहले तो राहु से पीड़ित रहे, ग्रहण दोष बना 3रे भाव में जब थे, उसके बाद शनि के साथ शत्रु संबंध, यहाँ भी सूर्य पीड़ित हुए। लेकिन अब मई के महीने में 15 मई तक सूर्य पंचम में रहेंगे और इसके बाद 6ठे भाव में चले जाएंगे। दोनों ही स्थितियों में आपके लिए सूर्य अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य आपके भाग्येश बनते हैं और भाग्येश का त्रिकोण के भाव में गोचर करना और फिर 6ठे भाव में सूर्य अच्छा फल देते हैं। तो दोनों ही स्थिति में सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ साथ बुध भी 15 मई तक सूर्य के साथ रहेंगे, यहाँ बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध यहाँ से 15 मई को 6ठे भाव में आ जाएंगे, यहाँ भी सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और फिर बुध 29 मई को 7वें भाव में आ जाएंगे। शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6ठे भाव का स्वामी 6ठे भाव में ही बैठा है, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं लाभ के स्वामी होकर के, और विपरीत राजयोग बना रहे हैं शुक्र। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए,
सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग तो बन ही रहा है, सूर्य बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। देखिए बुध आपकी कुंडली में दशम भाव जो कि केंद्र का भाव है इसके स्वामी हैं, सूर्य नवम भाव जो कि त्रिकोण का भाव है इसके स्वामी हैं, यानी कर्म और भाग्य के स्वामी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं पूरे मई के महीने में। तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक मंगल की बात करें तो मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। 11 मई को यहाँ पर आएंगे शनि से मुक्त होकर के। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपको किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है। गोचर पर चर्चा करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। अगर आप उसको समझ लेंगे तो ये वीडियो और ये विश्लेषण बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि जो प्लैनेट केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करता है वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। तो सूर्य बुध और मंगल ये त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र बुध गुरु ये केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि भी केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में जो प्लैनेट गोचर करते हैं वो अच्छा फल देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, राहु केतु शनि मंगल ये तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो आपके लिए राहु बहुत अच्छा फल देने की स्थिति में है यहाँ पर। तीसरी बात यह है कि कोई ग्रह जब स्वराशि या उच्च की राशि में होता है तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। तो शुक्र देखिए उच्च स्वराशि में है, मंगल स्वराशि में है, सूर्य उच्च की राशि में है और 29 मई के बाद बुध भी स्वराशि में आएंगे और केंद्र के भाव में गोचर करेंगे और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और चौथी महत्वपूर्ण बात वो राहु से संबंध रखती है। राहु की विशेषता ये है कि अगर अकेले हों तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। तो राहु यहाँ पर थर्ड हाउस के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे और थर्ड हाउस का राहु एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। अब पहले बात कर लेते हैं शनि की। देखिए शनि केंद्र के भाव में बैठे हैं, आपके जीवन में शनि की ढैया चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शनि घर परिवार में दूरी बना देते हैं। दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, काम कारोबार की गति को भी धीमा कर देते हैं, बार बार अड़चनें पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, रिजल्ट देरी से देते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हुए तो यही शनि आपको ढैया के दौरान प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़ा लाभ दे करके जाएंगे। ये बहुत बड़ी विशेषता है शनि की। जो नैसर्गिक गुण है, जो नैसर्गिक स्वभाव है उसे तो नहीं बदलेंगे, तो बाधा तो उत्पन्न करेंगे, स्पीड को स्लो करेंगे, देरी से रिजल्ट देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ भी आपको देंगे अगर जन्म कुंडली में अच्छे हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि अच्छे हैं या ख़राब हैं, शनि कैसे हैं, राहु कैसे हैं? तो इसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब राहु की बात कर लें तो राहु तो यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे और राहु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सीधे आपके इनकम के भाव पर पड़ रही है जिसके स्वामी हैं शुक्र। और 14 मई को शुक्र जब सप्तम में आएंगे तो यहाँ भी राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। तो दोनों स्थितियाँ जो है ये धन प्राप्ति की दृष्टि से, अचानक धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन अब ये धन कहाँ से आएगा? तीसरा भाव है कला जगत, सिनेमा जगत, संचार माध्यम और शुक्र से राहु का संबंध बन रहा है। मैंने पिछले वीडियोस में कई बार बताया है कि अगर जन्म कुंडली में शुक्र, राहु और बुध अच्छी स्थिति में हों
अब जैसा कि गोचर में बनने जा रहा है कि बुध स्वराशि में केंद्र में आ जाएंगे, राहु थर्ड हाउस में मजबूत स्थिति में है और शुक्र से राहु का संबंध बन रहा है, शुक्र की राशि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये वो समय है जो उन जातकों के लिए जो किसी भी तरह से कला जगत से जुड़े हुए हैं, सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, यूट्यूब, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया, या फिर सिंगिंग के क्षेत्र से, गायन के क्षेत्र से, वादन के क्षेत्र से, लेखन के क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र और राहु का ये जो संबंध है ये ज़बरदस्त धन लाभ का योग तो बना रहा है। और यहाँ पर राहु की कोई लिमिट नहीं होती है, तो राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, और ऐसा नहीं है कि केवल मई में पड़ेगी, ये तो दिसंबर तक रहेंगे राहु यहाँ पर। तो आपके अंदर 11वें भाव की चीज़ों को प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा जागृत कर देंगे, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे भी हो, धन कैसे भी हो प्राप्त करना। लेकिन यहीं पर आपको सावधान हो जाना है कि राहु शॉर्टकट सिखा देते हैं, तो शॉर्टकट मत अपनाइएगा। झूठ, छल, कपट, फरेब, बेईमानी, इन चीज़ों से बच करके रहिएगा। नैतिक तरीक़ों से धर्म, अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का पालन करते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो ज़बरदस्त फल आपको प्राप्त होगा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। और आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं मंगल, और बैठे कहाँ पर हैं? त्रिकोण के भाव में, अपनी ही राशि में, और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर। और 12वां भाव क्या है? 12वां भाव होता है धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी, दान, पुण्य, चैरिटी। अगर आप इन चीज़ों से जुड़ करके चलेंगे तो मंगल भी आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे, राहु भी आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। एक बात और हम समझ लीजिए कि मंगल स्वराशि में 5th हाउस में बैठे हैं, राहु से संबंध बन रहा है, दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। शुक्र एकादश के स्वामी हैं। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा 15 मई तक, जब तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा 5वें भाव में। तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन राहु और मंगल का प्रभाव 5th हाउस पर है, तो ज़रा इसको भी समझिए कि क्या संकेत दे रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। मंगल क्या करेंगे? जल्दबाजी कराएंगे। राहु क्या करेंगे? भ्रम में डालेंगे। इन दोनों चीज़ों से आपको बचना है। जल्दबाजी में कोई निवेश नहीं करना है, और हर चीज़ को अच्छे से समझ करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ले करके लंबे समय के लिए कोई अगर आप निवेश करेंगे तो ये निश्चित रूप से सूर्य, मंगल और बुध, इनका जो गोचर पंचम भाव में है, मई के महीने में किया गया निवेश आपको साल भर, 2 साल बाद, 3 साल के बाद आप शांति से बैठ करके सिर्फ देखते रहिएगा, मल्टीपल हो करके आपको मिलेगा। बहुत बड़ी आर्थिक समस्या को आपकी समाप्त करेगा। पंचम भाव जो है यहाँ पर सूर्य और बुध हैं। सूर्य भाग्येश और बुध कर्म के स्वामी, यानी भाग्य और कर्म के स्वामी दोनों एक साथ पंचम में भी हैं और दोनों एक साथ छठे भाव में, यानी पूरे महीने में भाग्य और कर्म के स्वामी एक साथ में। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव नौकरी का है। तो यहाँ पर छठे भाव से जब बुध सूर्य का संबंध बनता है तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग बनता है, और स्पेशली सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। मई का महीना सफलता मिलने का योग बनता है। साथ ही साथ बुध 7th लॉर्ड भी हैं, यानी 7th भाव और भाग्य भाव के स्वामी भी एक साथ बैठेंगे मई के महीने में, बुध और सूर्य। तो व्यापार में भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और 7वां भाव क्या है? 7वां भाव आपके जीवन साथी को दर्शाता है। राहु की दृष्टि 7th पर पड़ रही है
किसी तरह की कोई गलतफहमी अगर अपने जीवन साथी के साथ है, कोई कलह की स्थिति, तनाव की स्थिति है भी, तो उसे दूर कर लीजिए। और वैसे भी 14 मई को जैसे ही आप पर शुक्र पहुंचेंगे तो वो स्थिति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना करके चलिएगा, क्योंकि जीवन साथी के भाग्य से ही आपका व्यापार जुड़ा हुआ है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड यानी आपका भाग्य और आपका व्यापार कहाँ जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? 7th हाउस से, यानी कि जीवन साथी से। तो जीवन साथी के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे रखिएगा, बना करके रखिएगा, एक दूसरे की बात सुन करके चलिएगा। और अगर जीवन साथी के माध्यम से, जीवन साथी के नाम से कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी के साथ साथ या अलग से या केवल बिजनेस, और अपने जीवन साथी के नाम से करते हैं, तो मई का महीना आपको विशेष सफलता देने वाला होगा। हालांकि जून में भी ऐसा ही योग है, जून में भी अच्छा रहेगा, लेकिन उस पर चर्चा बाद में करेंगे। फ़िलहाल के लिए है कि अगर आप मई में कोई व्यापार व्यवसाय अपने लाइफ पार्टनर के साथ करते हैं, उनके माध्यम से करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको, बिजनेस ग्रोथ भी देखने को मिलेगी और कैरियर ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। छठे भाव में 3 प्लेनेट हैं, शुक्र, बुध, सूर्य, और तीनों की दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पर, और इसके लॉर्ड है मंगल। ये क्या दर्शाता है? 12वां भाव जो होता है ये विदेश का होता है। तो जो लोग शुक्र से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा योग है। जो लोग मंगल से जुड़े हुए हैं, मेडिकल, सर्जरी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फिर गेम्स, स्पोर्ट्स, उनके लिए भी विदेश जाने का बहुत अच्छा योग है। और जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या बहुत बड़ा व्यापार व्यवसाय कोई करते हैं स्वतंत्र रूप से, उनके लिए भी विदेश जाने का, विदेशी व्यापार का एक बहुत सुनहरा अवसर बन रहा है मई के महीने में। एक बात और समझ लीजिए, पंचम भाव जो होता है ये आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है, और यहाँ पर 3 प्लेनेट बैठे हैं और भाग्येश भी बैठे हुए हैं। पूर्व संचित कर्मों को जागृत करेंगे सूर्य, बुध, मंगल, और उससे आपके भाग्य का निर्माण होगा। और भाग्य का साथ जब कर्म को मिलेगा तो जीवन में चारों तरफ सफलता ही सफलता मिलेगी, धन की बरसात होगी, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ, जो मैंने बता दिया है पहले ही। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, 9058144128। नमस्कार।